अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुबई वर्क परमिट वीज़ा की क्या सिचुएशंस है। पाकिस्तान से क्या डायरेक्ट वर्क परमिट वीज़ा लग रहे हैं, किन कैटेगरीज के डायरेक्ट वर्क परमिट वीज़ा लग रहे हैं, वीज़ा की असल में सिचुएशन क्या है। मार्केट में ये जो बात चल रही है कि जी पाकिस्तानियों के तो वीज़ा ओपन कर दिए गए, इसमें सदाकत कितनी है, क्या वीज़ा ओपन हुए हैं, किस कैटेगरीज के ओपन है, कैसे वीज़ा मिल रहे हैं जो कि डायरेक्ट वर्क परमिट है, इसी पे आज बात करेंगे। जो भी दोस्त चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई भी सवाल होता है वो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। पाकिस्तान से अगर आप लोग अनस्किल्स कैटेगरीज के पर्सनस हैं और आप लोग ये चाहते हैं कि आप डायरेक्ट किसी कंपनी में वर्क परमिट वीज़ा अप्लाई करें या कोई कंपनी वाला आपको वीज़ा दे, तो आप बैठे हुए हैं पाकिस्तान में और कंपनी वाला बैठा हुआ है, जाहिर सी बात है यहाँ पे यूएई में, वो वीज़ा अगर आपका अप्लाई करवाएगा और उस कंपनी के पास डिमांड है तो उसमें वीज़ा लगने के जो चांसेस है वो आप कह लें 60-70% वीज़ा लगने के चांसेस है। बशर्त यही है कि उस कंपनी के पास पहले एम्प्लॉय काम करते हों, यानी कि उसके पास 20 से अबव यानी कि 20% से अबव का उसके पास स्टाफ मौजूद हो, तो वो अगर कंपनी होल्डर आपका वीज़ा अप्लाई करवाएगा, तो अगर आपके पास कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं भी है, अनस्किल्स भी हैं, तो इसके चांसेस हैं कि आपका वीज़ा लग जाए। बहुत सारे वीज़े पिछले टाइम में इसी बिहाफ पे लगे हैं, जिन कंपनी जो कि कंपनी एक अच्छी कंपनीज हैं, बहुत टाइम से यहाँ पे यूएई में उन्होंने कंपनी के लाइसेंस लिए हुए हैं, और वो कंपनी वाले अगर किसी बंदे को पाकिस्तान से डायरेक्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उनका वीज़ा निकलता है। ये बात नहीं है कि जी सिर्फ कैटेगरीज के यानी कि जिनके पास डिग्री डिप्लोमा है उनके वीज़ा निकलते हैं, नॉर्मल तबकात के भी लोगों के वीज़ा निकलते हैं, लेकिन वो कम तादाद में निकलते हैं और उन कंपनीज के ही निकलते हैं जो कि कोई इंसेंटिव कंपनी हो। क्यों? बहुत सारी कंपनी जब वीज़ा देना शुरू कर दिया था यूए गवर्नमेंट ने, तो बहुत सारी कंपनी वीज़ा अप्लाई करते थे, फिर उनको जो है वो आज़ाद वीज़ा पे लोगों को छोड़ देती थी। बेसिकली क्या है कि अब जो यूए गवर्नमेंट है वो भी बेसिकली यही देखती है कि इसके पास कितने बंदे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, कितने बंदे, कितनी बड़ी इसकी कंपनी है, कंपनी में क्या इसके पास वो चीज़ है कि ये यहाँ पे बंदे को बुला लेगा फिर उसको काम भी देगा। ये भी बेसिकली जो है वो जो सिस्टम्स है उसमें चेक किया जाता है। तो इसलिए जो अनस्किल्स कैटेगरीज के लोग हैं जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, वीज़ा किसी भी कंपनी से अगर आप लोग लेते हैं तो वो इंसेंटिव होना ज़रूरी है। कंपनी पेटेंट हो, ठीक हो, वीज़ा इंशाल्लाह आपका निकलेगा। जहां तक ये बात है कि जी कोई डिग्री है या फिर कोई डिप्लोमा है तो क्या उनका वीज़ा पाकिस्तान से निकलेगा। पाकिस्तान से वीज़े बेसिकली उन्हीं कंपनीज के या उन्हीं लोगों के निकलते हैं जो कि जिन कंपनी से वीज़ा अप्लाई करवाते हैं और कंपनी के पास कोटा होता है और कंपनी वैलिड होती है, ठीक होती है, या फिर वो कोई बड़ी डिग्री डिप्लोमा मेडिकल या ऐसे किसी टेक्निकल फील्ड के एक्सपर्ट पर्सन्स होते हैं जो कि यूएई में जाके अपने काम को सर्व करते हैं, तो बेसिकली उनके वीज़ा जो है वो निकलते हैं। ऐसे लोगों के वीज़ा नहीं निकलते जिन पे जो है वो ये माइंड बनता हो यूए गवर्नमेंट का, या ये चीज़ शो होती हो जिनसे कि ये बंदा यहाँ पे आके आज़ाद वीज़ा पे एक लिहाज से काम करना चाहेगा या कंपनी से कहीं आगे पीछे होकर काम करेगा, तो उन लोगों के वीज़ा जो है वो बेसिकली रिजेक्ट होते हैं। वीज़ा कुछ लगते हैं, कुछ रिजेक्ट होते हैं। ये तो कोई भी बंदा आपको ये नहीं बता सकता कि फलां बंदे का लग जाएगा, फलां का नहीं लगेगा, लेकिन हमेशा जिस बंदे के डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हैं, पेटेंट होते हैं, उनके वीज़ा लगने के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। यूए गवर्नमेंट ने पाकिस्तानियों को लेते हुए ये रूल्स एक लिहाज से या एक सिस्टम बनाया है कि जो पाकिस्तानियों को वीज़ा निकलने का रेशो है वो थोड़ी सी उन्होंने स्लो की हुई है, जिसकी वजह से वीज़ा रिजेक्ट होते हैं। तो आपके लिए बेस्ट जो है वो ऑप्शन, वो अगर आप लोग पूछते हैं कि जी वर्क परमिट का, वो तो यही है कि आप विजिट वीज़ा पे यहाँ पे आएँ, यहाँ से आप जो है वो किसी कंपनी में अगर आपको जॉब मिलती है वो आप अप्लाई करें, वो आपको बेनिफिट करेगा। इनसाइड जो लोग भी यूए के अंदर बैठे हुए हैं, किसी कंपनी में कैंसिल होकर बैठे हुए हैं या कैंसिल होने जा रहे हैं, वो किसी अच्छी कंपनी में अपना वीज़ा अप्लाई करवाएं, उनका वीज़ा भी निकलेगा। अच्छी कंपनी शुरू में बता दिया वो है जिसके पास ऑलरेडी 20 से अबव लोग काम करते हैं। विजिट वीज़ा की सिचुएशन जो है वो इसी तरह से है कि कुछ के लगते हैं, कुछ के नहीं लगते। जिनकी एक सिचुएशन ये नज़र आती है कि ये बंदा टाइम पे वापस आएगा, उनको दे दिया जाता है, या जिनका कोई रिलेटिव यहाँ से जो आईसीपी है उससे अप्लाई करता है या फिर जीडीआरएफएस से अप्लाई करता है, उनका भी वीज़ा निकल आता है। वीज़ा जो विजिट वीज़ा है उसकी बेसिकली फ़िलहाल के लिए यही सिचुएशंस है। तो वर्क वीज़ा को लेके कुछ ना कुछ बेहतरी हुई है। कुछ ना कुछ लोगों के वीज़ा जो है वो वर्क वीज़ा, स्पेशली जो इनसाइड यूएई हैं, जो यूएई के अंदर है, उनके वीज़ा निकलने शुरू हुए हैं। अच्छी बात है कि पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा में थोड़ी सी बेहतरी यूएई के अंदर आना शुरू हुई है, लेकिन अब प्रॉपर आप कहें कि हर बंदे का वीज़ा लग रहा है, वो वाली सिचुएशन नहीं है। बेहतरी वाली सिचुएशंस है। जो सिचुएशन थी मैंने आपको बताई है कि आप किसी भी कंपनी से वीज़ा लेते हैं, किसी भी अरबाब से लेते हैं,
तो आप इंसेंटिव बंदे से वीज़ा ले और उस बंदे से वीज़ा अपना अप्लाई करवाएं जिसकी कंपनी ठीक हो, या फिर वो अरबाब जिसके पास ऑलरेडी जो है वो 15-20 कम से कम जो है वो लोग काम कर रहे हो। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो में वो समझ आई होगी कि जिस कैटेगरीज में आके लोगों के वीज़ा निकल रहे हैं, लग रहे हैं, और आपको ये श्योर पड़ रहा है कि जी वीज़ा ओपन हो गया, जो कैटेगरी थी मैंने आपको बताई है। वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मजीद अगर आपका इस हवाले से कोई भी सवाल होता है तो वो आप वीडियो के नीचे मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों लेके आता रहता हूँ। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज़।